लाइट, कैमरा, एक्शन। 54वां भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। गोवा के खूबसूरत समुद्र तटों के बीच 54th इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का शानदार आगाज हुआ। Welcome to the 54th IFFI. This festival is the epitome of Indian hospitality and a showcase of what India has to offer. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस 8 दिवसीय समारोह का उद्घाटन कर इसकी शुरुआत की। It's my privilege and honor to officially welcome you all to the 54th International Film Festival of India in Goa. This grand celebration of cinema held in the picturesque state of Goa, the land steeped in the cultural richness and natural beauty, promises to be an unforgettable journey into the mesmerizing the world of films. Well, IFFI एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ ना कि सिर्फ इंडियन फिल्म्स, जो पैन इंडियन फिल्म्स हैं, हर लैंग्वेज की जो इंडिया में बनती है वो, जो इंटरनेशनल फिल्म्स बनती है वो भी यहाँ आती हैं। तो एक बहुत अच्छा माहौल यहाँ क्रिएट होता है ऑफ क्रिएटिविटी। यूं तो देश विदेश के नामी गिनामी फिल्मों ने इस समारोह में शिरकत की, पर सबको रोमांचित किया बॉलीवुड स्टूडियो और आई रियलिस्टिक द्वारा निर्मित नवीनतम एनिमेटेड मूवी द लाइट ने। This is the story of Brahma Baba, the founder of the Brahma Kumaris. And when he started this movement in 1937, it was quite a revolutionary idea, because what he was doing was allowing women to become teachers and leaders, and that's part of our constitution till now. And so we are now a worldwide organization in 120 countries, but our constitution still states that although we cater for men and women, because everyone has a right to understand that light, the supreme being, but Brahma Baba was a revolutionary, a pioneer, a visionary who started all this. We are still very much enthralled by live action films starring our favorite heroes and heroines. So now I would request Mr. Shujit Sarkar to say a few words about the animation industry, the use of animation, why it is required in filmmaking today. देखिए, सबसे अच्छी बात ये है कि ये एक जो ये संस्था है ब्रह्मा कुमारी, इनके जो फाउंडर हैं श्री लेखराज जी, उन्होंने इस संस्था को कैसे स्थापना किया और एंड हाउ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज स्टिल डूइंग वर्क फॉर द सोसाइटी एंड स्पेशली फॉर वुमेन एम्पावरमेंट एंड मेंटल हेल्थ, जो मेडिटेशन जो ये लोग करा रहे हैं। आई थिंक ये सब को देखते हुए आई थिंक ये फिल्म उनकी जर्नी को दर्शाती है। सो ये एक डॉक्यूमेंटेशन है, ये एक डॉक्यू फीचर है। सो आई होप ये लोग जानेंगे कि ये कैसे ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन के पीछे कौन है, कैसे बना। बिकॉज एक फिल्म से जितना जान सकते हैं उतना ही, मतलब ऐसा तो नहीं, लेकिन फिल्म एटलीस्ट उनको एक माइंड में क्वेश्चन देखा कि हम जाते हैं, देखते हैं कि लोग मतलब है क्या बात करते हैं यहाँ पे, किस नॉलेज की बात करते हैं।
मूवी के प्रीमियर पर खास तौर से मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे गोवा के पर्यटन मंत्री श्री पदनायक तरुण, भारत अखबार के एडिटर इन चीफ सागर जुवारकर तथा ग्लोबो सिताबो विकी डोनर जैसी मूवी के लिए जाने जाने वाले बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर प्रोड्यूसर सुजीत सरकार, जो कि इस मूवी के भी क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं, बीके हरिलाल भानुशाली, जो कि मूवी के प्रोड्यूसर हैं, तथा इस समारोह में खास तौर पर शिरकत की मेडिकल विंग के चेयरपर्सन डॉक्टर अशोक मेहता, पीस ऑफ माइंड चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर रवि अग्रवाल, सीईओ बीके गीता, बॉलीवुड के जाने माने प्रोड्यूसर मैनेजर चांद मिश्रा, प्रोग्राम डायरेक्टर गॉलीवुड स्टूडियो बीके शिखा, ब्रह्मा कुमारी रिट्रीट सेंटर पूना की डायरेक्टर बीके सुनंदा, ब्रह्मा कुमारी गोवा की इंचार्ज बीके शोभा, माउंट आबू से सीनियर ट्रेनर बीके हंसा और साथ ही फिल्म की क्रिएटिव टीम में मौजूद रहे बीके सुशील, बीके अपर्णा, बीके राकेश, कोऑर्डिनेटर बीके विवेक तथा मीडिया कोऑर्डिनेटर बीके अदिति, एक्टर एंड फिल्म मेकर राज सिंह वर्मा, दिल्ली से एंकर एंड जर्नलिस्ट अर्चना सिंह। मुझे पूरा विश्वास है कि इस मूवी के द्वारा जो हम संदेश देना चाहते हैं संसार को वो हम अवश्य दे पाएंगे। इस फिल्म में ऐसा क्या है कि लोग इसे हॉल तक या कहीं भी जहाँ भी रिलीज हो देखने जाएंगे। आप हमें प्लीज़ बताएं कि क्या अलग स्टोरी है ये। जैसे आपकी एक फिल्म तो बन गई है एनिमेशन की, क्या दोबारा भी कभी कुछ और इस संस्था के बारे में बनाना चाहेंगे आप? पिताश्री ब्रह्मा हम जिनको प्यार से बुलाते हैं, उनके जीवन को दर्शाने के लिए ये फिल्म हमने बनाई गई है और ये एनिमेटेड इसलिए बनाई गई है कि हम ये समझते हैं कि हमारे पिताश्री का कोई डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। दूसरा, लाइट नाम इसलिए रखा गया है कि परमात्मा जो लाइट स्वरूप है उनको ही हम इस फिल्म में अब लोगों के सामने लाएंगे कि कैसे पिताश्री के देह का आधार लेकर लाइट ने हम सबको लाइट बनाने का कार्य किया हुआ है और किस प्रकार से ब्रह्मा कुमारी संस्था वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही है, ये भी आपको समझ में आएगा। एम्पावरमेंट की सारी बातें हैं संसार आज 5-10 साल से करती है, किंतु ब्रह्मा कुमारी के स्थापक हमारे पिताश्री ने तो 85 साल पहले ये कार्य किया हुआ है और जिसके फलस्वरूप आप इस संस्था को सारे संसार में देखते हैं। सब लोग को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देगा। मैं बहुत तहे दिल से शुभकामनाएं देता लाइट देखें, पसंद करें उसे। एक अलग सब्जेक्ट है, अलग थॉट है और बहुत बेहतरीन फिल्म बनाई है। आई थिंक इट्स वेरी गुड। आई मीन कोई चीज़ डिफ्रेंशिएट होनी भी नहीं चाहिए। आई थिंक सब चीज़ों के लिए रहना चाहिए बिकॉज एंड ऑफ द डे इट्स सिनेमा, इट्स एंटरटेनमेंट एंड जो ऑडियंस है वो हर तरह की है। ये कह सकता हूँ कि ये फिल्में बहुत अच्छी हैं, चाहे कंपटीशन में हो चाहे बाहर कंपटीशन में ना हो। हमारे जितने भी लोग यहाँ आए हैं उनको बहुत बहुत दुनिया की सबसे बेहतर फिल्में दिखाई देंगी। सिलसिला अभी शुरू हुआ, ये कई साल तक चलेगा और हमारी ग्रोथ जो है वो सब्सटैंशिएट होती रहेगी। वी हैव टू मेक गुड कंटेंट। वी आर द क्रिएटिव पीपल। आवर जॉब इज टू मेक द बेस्ट कंटेंट। इफ़ी में दिखाई गई है और सभी को बड़ी पसंद आई है और सबसे अच्छी बात है कि गॉडली स्टूडियो जो है, ये ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ा हुआ स्टूडियो है, उन्होंने इस फिल्म को ये उनका प्रयास है और शुजीत सरकार साहब भी जुड़े हैं, भानुशाली साहब भी जुड़े हैं और बहुत सारे लोग जुड़े हैं, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि विमेन एम्पावरमेंट को दर्शाया जाए और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात की जाए। तो ये एक बड़ी अच्छी फिल्म है और जो कई कंट्रीज में रिलीज होने वाली है। Which is about empowerment movement of the women, and it's very important nowadays to fight for the women. So thank you for this beautiful film, and it will be a new light on the planet.
इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के प्लेटफॉर्म पर 25 नवंबर को ब्रह्म कुमारीज की एनिमेटेड फिल्म द लाइट अ जर्नी विद इन की स्क्रीनिंग हुई और स्क्रीनिंग के समय रेड कॉर्पेट पर ब्रह्म कुमारी संस्थान की एडिशनल चीफ बीके जयंती दीदी, फिल्म के प्रोड्यूसर बीके हरिलाल भानुशाली, गोवा के आर्ट एंड कल्चरल मंत्री गोविंद गावड़े विशेष तौर पर मौजूद रहे। हम तो यही पूरी विश्व के आत्माओं से सबसे मैं यही शुभकामना सबको देता हूं कि ये फिल्म ज़रूर देखें, क्योंकि एक दफ़ा देखने के बाद खुद के अंदर से उसके अंधकार से प्रकाश में जाने की एक अंदर से उनकी भावना आएंगी, इतना मेरा विश्वास है। लाइट से पता चलता है कि अपने जीवन को कैसे लाइट बनाए, किस तरह सुंदर उसे बनाए। छोटे बच्चे इसे सीख सकते हैं कि आप कैसे समाज में बदलाव ला सकते हैं। यानी संपूर्ण जगामध्ये आज एक मेसेज दिलेला आहे की ह्युमॅनिटी काउंट्स, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बेसिकली ये मूवी देखने का रीज़न एक था स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा बोल के, लेकिन एक्सीलेंट कॉन्सेप्ट है। स्पिरिचुअल मूवी थी, उसमें बताया गया कि शुड नॉट टेक एनी वरीज, शुड बी पीसफुल एट ऑल द मोमेंट्स। हाँ, बहुत अच्छी थी मूवी। इट गिव्स अ न्यू मैसेज दैट यू हैव टू लर्न टू लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल वॉट्स, एंड देन इफ यू डिसाइड दैट यू आर गोइंग टू लिव। वी हैव लर्नड अ लॉट ऑन दिस पार्ट टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। There's a great lesson in this, yeah. It's very unique and it has a very deep spiritual message. Beautiful character, his real deep spirituality, which is so rare, but it was really portrayed beautifully. द लाइट फिल्म जो हमारे ईफी में स्क्रीन हो गई है, जो प्रजापति ब्रह्म कुमारी उन्होंने बनाई है, इसके लिए मैं बेस्ट विशेस। मुझे लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में बहुत ही अच्छी फिल्म है, हर एक ने ये फिल्म देखनी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। वंस अगेन माय बेस्ट विशेस फॉर दिस मूवी द लाइट।